गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। लास्ट लेक्चर में सममित अवयव और विषम सममित अवयव दोनों के बारे में पढ़ा था, लेकिन टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण आपको सममित और विषम सममित अवयव में पिक्चर शो अप नहीं हो रही थी, केवल ऑडियो ही सुनाई दे रहा था। इसलिए उसको पहले वापस रिपीट करते हैं, फिर अपन आगे का पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं सममित अवयव। सममित अवयव क्या होता है, किसे कहते हैं, सममित अवयव कैसे प्राप्त करते हैं, फिर बात करेंगे विषम सममित अवयव की, फिर उसके बाद एक्सरसाइज के क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। सममित अवयव क्या होता है, ऐसा अवयव यदि किसी अवयव को परिवर्त अवयव में बदला जाए, यदि किसी अवयव को परिवर्त अवयव में बदला जाए तब प्राप्त अवयव अपरिवर्तित हो सममित अवयव कहलाता है। सममित अवयव क्या होगा, कोई अपने पास अवयव है, उसको अपने उसका ट्रांसपोज बनाया, परिवर्त अवयव में बदल दिए। यदि किसी अवयव को परिवर्त अवयव में बदला जाए और बदलने के बाद ही पता ही नहीं लग रहा है कि परिवर्त बना या नहीं बना, मतलब ए किसके बराबर हो, ए ट्रांसपोज की। यदि किसी अवयव को परिवर्त अवयव में बदला जाए, बदलने के बाद जो अवयव प्राप्त हो रहा है वो पहले वाला ही अवयव है, सममित मतलब वापस वही अवयव बन रहा है, तो क्या कहेंगे, सममित अवयव। नेक्स्ट है विषम सममित अवयव। अब सममित और विषम सममित में क्या अंतर है। सममित अवयव मैंने आपको बताया कि यदि किसी अवयव को परिवर्त अवयव में चेंज किया जाए, बदला जाए, अवयव अपरिवर्तित रहे तो वो सममित कहलाता है। अब विषम सममित का मतलब ये हुआ कि यदि किसी अवयव को परिवर्त अवयव में बदला जाए और उसमें से माइनस का चिन्ह कॉमन लेने पर या माइनस से गुणा करने पर पहले वाला अवयव प्राप्त हो तो वो कहलाता है विषम सममित अवयव। यदि किसी अवयव को परिवर्त अवयव में बदलने पर प्राप्त अवयव में से माइनस को कॉमन लेने पर उन्हें अवयव प्राप्त हो विषम सममित अवयव कहलाता है। मतलब A बराबर माइनस ए ट्रांसपोज, ये हो गया विषम सममित अवयव। समझ गए होंगे आप विषम सममित अवयव का मतलब क्या होता है, दोनों में आपको अंतर दिख रहा है। डेफिनेशन 19-20 आपको समझ में काम आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ समझिए आप। अगर A बराबर ए ट्रांसपोज है, किसी अवयव का ट्रांसपोज वापस अवयव ही बन रहा है तो वो सममित अवयव कहलाएगा। अगर किसी अवयव का ट्रांसपोज अवयव नहीं बन रहा है लेकिन माइनस का चिन्ह कॉमन लेते ही वापस अवयव बन रहा है तो वो कहलाएगा विषम सममित अवयव। अवयव के दो प्रकार और पढ़ लिया अपन ने, सममित अवयव, विषम सममित अवयव। लास्ट के लेक्चर में आपने दो अवयव का गुणा पढ़ा था, जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था। लेसन नंबर 3 मैट्रिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही था, दो अवयव का गुणा, जो आपको आना जरूरी था, क्योंकि ये अपने लेसन नंबर 5 है, उसमें भी काम आएगा, चौथे में भी कहीं ना कहीं एक दो क्वेश्चन में काम आ जाता है। ये आपको आना चाहिए, अवयव का गुणा। फिर ये सममित अवयव, विषम सममित अवयव, समझ में आ गए होंगे आपको दोनों समझ में। ये अपन ने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, लेकिन उसमें पिक्चर नहीं शो अप हो रही थी, ऑडियो सुन रहा था आपको, इसलिए मैंने वापस अब मैं इनको रिपीट कर रहा हूँ। सममित अवयव का मतलब A बराबर ए ट्रांसपोज, विषम सममित अवयव का मतलब A बराबर माइनस ए ट्रांसपोज। अब 3.1 अपन पढ़ चुके हैं। 3.1 में मैंने आपको टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पढ़ाया, जिसमें योग अवयव पढ़ाया, अंतर से पढ़ाए, सब कुछ पढ़े अपन ने उसमें। फिर अपन ने गुणा पढ़ा, अब सममित और विषम सममित पढ़ लिए। अब अपन पढ़ेंगे एक्सरसाइज 3.2।
और एक्सरसाइज 3.2 का पहला एग्जाम्पल मिटा देता हूँ, इनको उतार लेना वीडियो पॉज करके। एक्सरसाइज 3.2 का पहला एग्जाम्पल है, आयु दी हुई है अपने को। यदि a बराबर एक आयु दिया हुआ है a बराबर दिया हुआ है, एक आयु और दिया है आपको b बराबर दिया है आपको क्वेश्चन कह रहा है यदि a बराबर 2 4 -1 3 2 5, एक दूसरा आयु है b बराबर है 2 1 0 -1 3 4 हो तो 2a - 3b ज्ञात करो। ये ज्ञात करवा रहा है, a दे दिया b दे दिया, 2a - 3b ज्ञात करवा रहा है। कोई बड़ी बात नहीं है, 2a - 3b a की जगह a का अवयव रख दो, b की जगह b का अवयव रख दो। देखिए 2 ये अवयव रख दिए, फिर -3 फिर b अवयव रख दिए। अब इस अवयव को कितने से गुणा करना है? 2 से। इसको किससे गुणा करना है? 3 से। गुणा करें, 2 को गुणा कर दो सबसे, इसको 3 से गुणा कर दो, और अब माइनस कर दो। और जब मैंने आपको शुरू में पढ़ाया दो अवयव का योग या अंतर, तो उसमें एक ही बात का ध्यान रखना था, दो अवयव का योग या अंतर करते समय पहली बात क्रम समान होना चाहिए। क्रम समान है 2 गुणा 3 2 गुणा 3। फिर जब क्रम समान है और अपन अंतर कर रहे हैं तो ध्यान देने वाली बात यही है, संगत अवयवों का ही योग होता है और संगत अवयवों का ही अंतर होता है। 4 - 6, पहले के पहला दूसरे का दूसरा, 4 - 6 -2, 8 - 3 5, -2 - 0 -2, 6 - 6 0, 4 - 9 सॉरी 6 माइनस प्लस हो गया 3, 6 + 3 9, 4 - 9 -5, 10 माइनस प्लस हो गया 12, तो यहाँ पे आ गया 22। ये आया अपने पास 2a - 3b का मान। समझ में आ गया होगा। परीक्षा में आएगा तो 1 नंबर का प्रश्न आएगा, आप आसानी से सोल्व कर सकते हैं। आयु दिए हुए हैं 2a - 3b, 2 3 जब कुछ भी आ सकता है। पहले आयु रख दो, अचर पद दिया हुआ है गुणा कर दो, गुणा करने के बाद माइनस कर दो। प्लस माइनस करना अपन सीख चुके हैं पहले ही। ये एग्जाम्पल नंबर 5 है बुक का। और बात करें एक्सरसाइज 3.2 की, तो उसका पहला एग्जाम्पल है। आगे होगा सभी को समझ में। अब अपन करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। अगला एग्जाम्पल नंबर 6, b बराबर कोई आयु दिया हुआ है आपको b, और b बराबर आपको दिया है, इसी प्रकार एक आयु और है और उस आयु का नाम है c, और c बराबर आपको दिया है। अब प्रश्न कह रहा है यदि a और b इस प्रकार हैं तो आयु a ज्ञात कीजिए। कौन सा आयु ज्ञात करना है? a आयु, जहां अब अपने को a b c तीनों आयु के बीच में एक कंडीशन दी हुई है 2a - 3b + 5c बराबर o। ये जो o है वो 2 गुणा 3 क्रम का आयु है, ध्यान रखना। इसको शून्य बोलते हैं अपन जनरली, शून्य नहीं है ये ओ मैट्रिक्स या फिर शून्य मैट्रिक्स बोल सकते हैं आप इसको। शून्य मैट्रिक्स को ओ से डिनोट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। आप लोग इसको 0 पढ़ते हो, आप अपनी बुक में देखना 0 इस प्रकार बना होता है और ओ इस प्रकार बना होता है, दोनों में अंतर है। 0 लिखा हुआ आएगा तो ऐसे लिखा हुआ आएगा, ओ लिखा हुआ आएगा तो ओ की शेप में ही आएगा, अंडाकार आएगा इतना। ठीक है, तो ये ओ है और ये जो ओ होता है वो शून्य मैट्रिक्स के लिए काम करता है। कौन से क्रम का है? लिखा हुआ मिलेगा आपको। अब यहाँ लिखा हुआ है 2 गुणा 3 क्रम का। ए अपने पास आयु नहीं है, ज्ञात करना है। बी अपने पास है, सी अपने पास, तो अपन ज्ञात करेंगे ए आयु। अब देखो कैसे ज्ञात करते हैं, सीखिए। दिया हुआ है अपने को 2a
माइनस 3b प्लस 5c बराबर ओ। शून्य आ गया। अब जिसके मान अपने पास हो मान रख दो, जिसका नहीं हो अपने आप ही ज्ञात हो जाएगा। 2a से कैसे, 3b अपने पास है, फिर c अपने पास है, और रही बात ओ की, तो बोल रहा है 2 गुणा 3 क्रम का, 2 गुणा 3 क्रम का, ये बना दिए। ये आगे किससे गुणा हो रहा है, 3 से, ये किससे गुणा हो रहा है, 5 से। गुणा करें इनको, देखो माइनस के 6, 9, 6 और 3 0 और 12, इसको 5 से गुणा कर दें, 10, 35, 0, 5, माइनस 10, 30, और ये ऐसे कैसे है। आपको ए अवयव निकालना है, ये दोनों अवयव है, इधर ले आएंगे, इनको ट्रांसफर कर देंगे, तो ये अवयव पूरा किसका है, माइनस का, इधर लेकर आएंगे किसका बन जाएगा, प्लस का। ये अवयव किसका है, प्लस का, इधर किस में आएगा, माइनस में। तो 2a बराबर 0 0 0 माइनस, ये अभी माइनस किधर आ गया, प्लस, ये अवयव इधर आया तो किसमें हो गया, माइनस। टू ए बराबर, देखो अब सोल्व करते हैं, संगत अवयव का योग या अंतर होता है 0 प्लस 6, कितने हुए 6, माइनस 10, आंसर रहेगा माइनस की 4, फिर 0, फिर प्लस, फिर 6, फिर 6 हो गए, माइनस 0, 6 आ गया। इसी प्रकार इसको बोले या नहीं बोले कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसके सभी अवयव 0 है। यहीं से अपन शॉर्टकट काम करते हैं, 0 माइनस माइनस प्लस हुआ तो यहाँ 10 आया, 9 माइनस 35, 26 रहे माइनस के, 3 माइनस 5 माइनस के 2 रहे, 12 माइनस 30 माइनस के 18 आ गए। किसके बराबर है, 2a बराबर। आपको चाहिए a बराबर, तो जो गुणा का 2 है वो बटे में आएगा, 1/2 माइनस 4 6 10 माइनस 26 माइनस 2 माइनस 18। ये आंसर आपका सही है। आप चाहें तो एक स्टेप और कर सकते हैं, सब में 2 का भाग दे दीजिए। अगर आपकी बुक के आंसर मैच नहीं हो रहे तो 2 का भाग देते ही बुक के आंसर मैच हो जाएंगे। a बराबर आ जाएगा -2 3 5 -13 -1 माइनस के 9, क्योंकि 1/2 लगा हुआ है बाहर। आगे होगा समझ में सभी को। इस प्रकार का अगर सवाल एग्जाम में आए तो 2 नंबर का आएगा, और 2 नंबर का आएगा तो आप इस टाइप से इसको सोल्व करेंगे। 3 मैट्रिक्स का है जिसमें 2 आपको दी हुई है, तीसरी आपको ज्ञात करनी है। इसके लिए जो दी हुई है पहले उनको रख दीजिए, हल कर दीजिए, फिर उसके बाद जो नहीं चाहिए या जिसकी वैल्यू निकालनी है वो इक्वल के एक साइड होती है, बचा हुआ पार्ट इक्वल के दूसरी साइड ले आइए और फिर सोल्व कर दीजिए। 2a बराबर आया और फिर a बराबर निकालिए। आगे समझ में सभी को। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं। अब इसके बाद पढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 7। 7वां एग्जाम्पल में आपको 2 मैट्रिक्स 2 अवयव दिए हुए हैं। पहला अवयव आपको दिया है, ये पहला अवयव हो गया। इसी प्रकार आपको दूसरा अवयव दिया है, ये आपको दूसरा अवयव दे दिया। कितने अवयव हो गए, 2। पर्सन कह रहा है यदि a बराबर ये अवयव है, b बराबर ये है हो तो ab ba अथवा दोनों जिनका भी अस्तित्व है ज्ञात करो। मतलब आपको इसमें एक बार a का b से गुणा करना है, एक बार b का a से गुणा करना है, और क्वेश्चन कह रहा है अगर गुणा हो रहे तो करो, नहीं हो रहे तो मना कर दो। बोल रहे हो ना, a b b a अथवा दोनों का अस्तित्व, जिनका भी अस्तित्व है, मतलब जो गुणा हो सकते हैं उनको गुणा करेंगे। अब गुणा हो सकते हैं, गुणा नहीं हो सकते, इसके बारे में अपन ने लास्ट वीडियो में बात की थी। मैं फिर से बता दूं आपको गुणा कब होते हैं और गुणा कब नहीं होते। एक बार नॉर्मली वैसे बात करें
दो अवयव है, ये गुणा होंगे या नहीं होंगे? देखना यहाँ जितने हैं उतने ही यहाँ होने चाहिए। अगर ये 3 है तो ये 3 होने चाहिए। अगर ये 3 और ये 3 इक्वल है तो ये गुणा हो सकते हैं। अगर यहाँ जितने अवयव हैं, पहली पंक्ति के अवयवों की संख्या बराबर होनी चाहिए पहले स्तंभ के अवयवों की संख्या के। अगर पहली पंक्ति के अवयवों की संख्या पहले स्तंभ के अवयवों की संख्या के बराबर होती है तो ही गुणा होंगे, वरना गुणा नहीं होंगे। अब पहला अपन बोल रहा है ए बी गुणा करो। देखो एक बार ए और बी को लिख के देखते हैं। ए बी, एक दो तीन, एक दो तीन, पहली पंक्ति में अवयव संख्या 3 है, दूसरे अवयव के पहले स्तंभ के अवयव संख्या भी 3 है। इसका मतलब ए और बी गुणा हो सकते हैं। प्रश्न कह रहा है गुणा है तो ज्ञात करो। इसका मतलब आपको ए का किससे गुणा करना है? बी से। अब अपन ए का बी से गुणा करते हैं। देखो पंक्ति को गुणा किया स्तंभ से। आपको मैंने लास्ट लेक्चर में सिखाया भी था अवयव का गुणा कैसे होता है, और सबसे इंपॉर्टेंट कंटेंट इसका यही है, अवयव का गुणा करना। फिर भी अगर 19 में समझ में नहीं आया तो मैं वापस बता रहा हूँ, ध्यान से समझना, क्योंकि बार बार नहीं समझाया जाता ये। पहले 4 गुणा होगा 6 से, फिर बीच में आता है प्लस का चिन्ह। पहली पंक्ति पहले स्तंभ से गुणा होती है, संगत अवयव गुणा होते हैं। 4 को किए 6 से। अब 2 गुणा होगा -1 से, तो माइनस के 2, फिर बीच में प्लस का चिन्ह, हमेशा जुड़ते ही हैं। माइनस के 5 को 1 से गुणा किया तो माइनस का 5। पहली पंक्ति पहला स्तंभ, एक अवयव बनेगा, तीनों हल होकर एक अवयव। अब पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, थोड़ी जगह छोड़ के दूसरे अवयव लिख रहे हैं। 4 गुणा होगा -7 से, फिर प्लस का चिन्ह, फिर 2 गुणा होगा 2 से, फिर प्लस का चिन्ह, और फिर 0 आ जाएगा क्योंकि माइनस का 5 गुणा होगा 0 से। पहली पंक्ति पहला स्तंभ, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ। 4 को 0 से गुणा किया 0, 2 को 5 से गुणा किया 10, 5 को 3 से गुणा किया तो -15। ये काम पहली पंक्ति का हुआ। पहली पंक्ति पहले स्तंभ के साथ, पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ के साथ, पहली पंक्ति तीसरे स्तंभ के साथ। अब वही काम पहली पंक्ति दूसरी पंक्ति पहले स्तंभ के साथ। 6 एकम 6, 0 +3, माइनस के साथ 0 0 0 0 और 9। अब आप इनको सोल्व करके लिख देंगे। ए बी बराबर प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, तो 2 भी माइनस के 5 भी माइनस के, माइनस के 7 प्लस के 26, तो आपके पास बच गई 19। 6 और 3 9, 28 माइनस के 4 प्लस के, ये 0 है। 28 माइनस के 4 प्लस तो माइनस के 24, ये माइनस का 7 रह गया। इसी प्रकार इधर देखो -15 प्लस के 10, माइनस के 5, और ये 9 रह गया। पहला क्वेश्चन सोल्व हो गया ए बी। दूसरा बोल रहे बी ए। आप बोलोगे हाँ बी ए के लिए आप बोलोगे बी ए का अस्तित्व नहीं है। क्यों नहीं है? देखो बी का जो क्रम है, बी का क्रम है अपने पास 3 गुणा 3, और ए का जो क्रम है वो आपके पास है 2 गुणा 3। और मैंने आपको कहा था गुणा होने का मतलब है इसमें जितने हैं पहली पंक्ति के अवयव दूसरी के, ये अपने से बोले कि अपन जानते हैं 2 मैट्रिक्स गुणा होती है, m गुणा n बराबर होना चाहिए n गुणा p। इसके n और इसका ये, पहले के स्तंभ दूसरे की पंक्ति एक जैसे होंगे तो ही गुणा होगा, वरना गुणा नहीं होगा। तो यहाँ देखो दूसरे के स्तंभ 3 है, पहले की पंक्ति 2 है, इसका मतलब ये दोनों आपस में गुणा नहीं हो सकते। तो अपन ने लिख दिया बी ए का अस्तित्व नहीं है, क्योंकि बी के स्तंभ व ए की पंक्तियों की संख्या समान नहीं है। 2 प्रश्न थे इसमें। पहला प्रश्न था ए बी ज्ञात करो, दूसरा था बी ए, तीसरा था दोनों है तो दोनों।
अपन ने ए बी ज्ञात किया, ए बी ज्ञात हो गया। फिर बात आई बी ए की, तो बी ए जैसे ज्ञात करने लगे, एक बार चेक किया अपन ने गुणा हो सकते या नहीं हो सकते, तो अपन देखे तो गुणा ही नहीं हो रहे, तो अपन ने कहते बी ए का अस्तित्व तो नहीं है, क्योंकि बी के जो स्तंभ है वो एक ही पंक्तियों की संख्या के समान नहीं है। बी में 3 है स्तंभ, ए में 2 पंक्तियां हैं, ये एक जैसे होते तो ही गुणा होते, वरना गुणा नहीं होते। आगे होगा आपको समझ में। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल पढ़ते हैं, वो भी आव्यूह का ही गुणा है। अगले एग्जाम्पल में 3 आव्यूह का गुणा सीखना है। कितने का? 3 का। मिटा दो इनको। एग्जाम्पल नंबर 8, 8वां एग्जाम्पल है तीन आव्यूह का गुणा करना है अपने को, और गुणा करते हुए प्रश्न कह रहा है x के किन मानों के लिए तीनों आव्यूह का गुणनफल शून्य आव्यूह बनता है। किस x के किन मानों के लिए आपको x का मान ज्ञात करना है। कितने आव्यूह है? 3, तीनों क्या करना है अपने को? गुणा। अब आप बोलोगे सर 2 का ही गुणा सीखे थे, जैसे 2 का गुणा किया वैसे 3 का गुणा करेंगे। 3 संख्याओं का कभी आपने आज तक गुणा भी नहीं किया। 2 गुणा 3 गुणा 4 का आप अगर आपको इन तीनों गुणा आता है तो कभी नहीं आता। आपने पहले इन दोनों का गुणा किया 6, फिर बोले 6 4 24, या पहले इन दोनों का गुणा किया 12, फिर बोले 12 दूनी 24, या पहले फर्स्ट और लास्ट का किया। गुणा हो, योग हो, अंतर हो, भाग हो, 2 ही पदों के बीच में होता है, 3 या 3 से ज़्यादा पदों के बीच में कभी नहीं होता है। अगर हो भी रहा है तो 2 को ही सोल्व किया जाता है, एक साथ सबको सोल्व नहीं किया जाता। तो 3 गुणा है, 3 नहीं होंगे, पहले अपन 2 का गुणा करेंगे, फिर तीसरे गुणा करेंगे। तो देखो पहले इन दोनों का गुणा करते हैं। एक ही पंक्ति है, ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। तो अपने को पहली पंक्ति पहला स्तंभ, संगत अवयव गुणा होंगे और जुड़ेंगे। एक एकम, एक x को 2 से गुणा किया 2x, 15 एकम 15। पहली पंक्ति पहला स्तंभ, फिर इसके बाद पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, आगे की ओर आएगा, दूसरा अवयव प्राप्त होगा। तो 3 + 5x + 3, ये दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ आ गया। फिर इसके बाद अपन बात करते हैं पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ। अब पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ 2 + x + 2, और ये गुणा होगा 1 2x, और बराबर चल रहा है अपने पास शून्य आव्यूह। कौन सा आव्यूह चल रहा है? शून्य आव्यूह। अब इन दोनों गुणा करते हैं। फिर देखिए इसमें केवल एक पंक्ति है, इधर केवल एक स्तंभ है, तो अवयव प्राप्त होगा केवल एक। पहला पहले से गुणा होगा, दूसरा दूसरे से, तीसरा तीसरे से, फिर तीनों का योग किया जाएगा। गुणा करें 1 + 2x + 15, गुणा होगा 1 से, प्लस 3 + 5x + 3 गुणा होगा 2 से, और 2 + x + 2 गुणा होगा x से, और बराबर शून्य आव्यूह है। इसका जो अवयव है इसमें सारे ही 0 होते हैं। हल करते हैं। देखो 2x + 16, 3 और 3 6, 6 को 2 से मल्टीप्लाई किए 12 + 10x + 2 और 2 4, 4x + x² बराबर 0। x² 10x 2x 4x, टोटल हो गए 16x, 16 + 12 यहाँ पे हो गए 28। अब गुणनखंड करना है, द्विघात समीकरण है, आपको आते ही हैं। बीच में 16 है, गुणनफल 28 आ रहा है, तो इसके टुकड़े हुए तो 14 और 2, x² + 2x + 14x + 28 बराबर 0। x कॉमन लिए x + 2, 14 कॉमन लिए x + 2 बराबर 0। देन x + 2 × x + 14 बराबर 0। x बराबर आया -2 और -14। प्रश्न कह रहा था x के किन मानों के लिए, किन मानों के लिए? -2 और -14 के लिए जो गुणनफल है वो कितना आएगा? 0। अब आप एक्सरसाइज के प्रश्न करेंगे। प्रश्न नंबर 1, 3, 5, 8 और 10, 5 प्रश्न है जो एक्सरसाइज 3.2 के है, जो आपको सोल्व करने हैं। धन्यवाद।